हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी कंसेप्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी प्लस टू की फिजिक्स की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा है उसका पार्ट 1 हमने पहले पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था और चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज के टाइप के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। उससे आगे जो एक उसकी जो पहली यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, वो हमने कंप्लीट कर दी है। यदि आपने अब तक वो नहीं देखे हैं वीडियो तो आप नीचे यूट्यूब पे लिंक दिया गया है, उस पर नीचे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अगला जो नेक्स्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय खराब न करते हुए। देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमने पढ़ा है पहले ही। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। प्लस टू की जो फिजिक्स है उसके बारे में डिस्कस चल रही है दोस्तों। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है ना। अब इसके पार्ट में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें वो कंटेंट देखते हैं। पहले देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखेंगे? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उससे अगला कंसेप्ट देखेंगे, उससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उससे आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और उससे आगे है ड्यू टू ए ग्रुप चार्जेस, और उससे आगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और जो लास्ट है इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। दोस्तों आज बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पहला जो कंसेप्ट है इसकी बात करते हैं पहले तो, ठीक है ना। ये मैं रफ कर देता हूं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इस चैनल पे एनसीईआरटी कंसेप्ट ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है बोर्ड पे, आप देख रहे हैं। देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, कंसेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिएगा इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक बना इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। और फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है आवरण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चार्ज होते हैं। जो चार्ज होते हैं, चार्ज भी दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस का, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है ना। हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज कर लेते हैं दोस्तों, इधर देखिएगा, आपको कंसेप्ट समझना है सिर्फ। देखिएगा ये कोई चार्ज है, ठीक है ना। मान लीजिए चार्ज है, हर चार्ज का क्या होगा, जितने भी चार्ज हैं उनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे बात कर लेते हैं, ये देखिएगा इधर ये चार्ज है, ठीक है ना। जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जो इसके चारों ओर जो इसका जो आवरण है, जो इसका इलाका बोलते हैं, ठीक है ना। मैं इसको इलाका बोलता हूं। चार्ज का जो चारों ओर दिखाई दे रहा है आपको, ये इसकी इलाका है, मतलब ये इसकी बाउंड्री है सारी। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। इसके चारों ओर जितना भी जो इलाका है इसका, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। किसी भी चार्ज के चारों ओर जो भी फील्ड दिखाई दे रही है आपको, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए दोस्तों, इस फील्ड के अंदर मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये एक ऐसा चार्ज है जो बहुत ही छोटा चार्ज है, ठीक है ना, स्मॉल चार्ज है। बट इस चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है? जो स्मॉल चार्ज है इसका नाम टेस्ट चार्ज है। इसको सपोज करते हैं, मान लेते हैं, बस नाम मात्र ही चार्ज है ये, ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है ना। क्या नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। देखिएगा जब भी कोई भी बाहर से कोई किसी इलाके के अंदर आता है, मान लीजिए ये चार्ज है, ये इधर आया,
इस इलाके में जो इसका इस चार्ज का इलाका है ये, वो इसके चारों ओर है, इसी का इलाका है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा। यदि सेम होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, वरना क्या करेगा, इसको सेम होगा तो रिपेल कर देगा, और अपोजिट होगा तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ जी दोस्तों, देखिएगा आप जो चार्ज की बात कर रहे हैं, देखिएगा दो तरह का चार्ज होता है, दो तरह का चार्ज होता है, तो प्लस का चार्ज होता है और एक माइनस का चार्ज होता है। देखिएगा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोले तो इसका जो इलाका है, हर चार्ज का इलाका होता है। इलाका किसको बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब देखिएगा एवरी चार्ज जो है, एवरी चार्ज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड अस, राउंड अस। मतलब क्या है, जो प्रत्येक जो चार्ज है वो अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और जो नेट टेस्ट चार्ज की बात करी थी मैंने, इस पे न तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और न ही इस पे चार्ज, न ये सबसे छोटा चार्ज होता है, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं दोस्तों, जो फोर्स लगता है यहाँ पर, जैसे ये है भाई, ये बाहर से आया तो ये अपने इलाके में नहीं घुसने देगा, तो ये फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा। मान लीजिए यहाँ से ये पॉजिटिव मिलता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर, और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे दोनों को, और इधर माइनस प्लस प्लस का आ जाता है और अंदर प्लस माइनस का है, तो क्या करेगा, ये अट्रैक्शन करेगा। जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है उस पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कहाँ की तरफ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ होगी, आउटवर्ड, जैसे बाहर की तरफ होगी, ठीक है ना। जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोस्तों, वो कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड होगी। और जो नेगेटिव जो चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। कहाँ होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ। कहाँ होगी, अंदर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये चार्ज था क्या, ठीक है ना। ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्जेज, विच जो क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। और ये जो है, ये क्या नोट, ये कौन सा चार्ज माना हमने, ये टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो चार्ज है, हमें पता है कि जो कोई भी जो एवरेज जो चार्ज होता है वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर। तो ये जो चार्ज है ये भी क्रिएट करेगा। मान लीजिए इसका भी इलाका होगा कुछ ना कुछ, जैसे ये इसका इलाका है, ठीक है। और जो हमने जो छोटा चार्ज लिया है वो हमने बहुत दूर ले लिया है, यहां ले लिया, ठीक है ना। अब ये जो आएगा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा या रिपल्सन होएगा, वो बताना है, ठीक है। ये भी बताना है कि इलेक्ट्रिक जो
फील्ड है वो एक्सटेंड होती है या नहीं होती, तो नोट कर लिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटेंड होती है इन्फिनिटी तक। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक एक्सटेंड हो सकती है, अनंत तक, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, अपॉन चार्ज। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, यहां से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ये आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, मान लीजिए इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यदि फोर्स दे रखा हो, चार्ज दे रखा हो, तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पे उसकी जो प्रॉपर्टी, उसके 2 चार्ज है। पहला जो चार्ज है वो कौन सा है, प्लस का चार्ज है, और जो पहला चार्ज जो प्लस का है उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, क्या उससे, और दूसरे को क्या नोट से। ये तो क्या है, सोर्सेज ऑफ चार्ज है जो प्रोड्यूस करता हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये क्या करता हो, टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, मेजर करेगा किसको, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे, ये बताना है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, लिख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। उससे पहले हमने ये एक चार्ज मान लिया क्या, ठीक है ना, ये टेस्ट चार्ज है क्या नॉट। इधर भी हमने एक चार्ज मान लिया, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये टेस्ट चार्ज है क्या नॉट, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट आगे बात करते हैं, हमारा जो हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है क्या होता है। देखिएगा, यदि फोर्स क्या हो, एक्टिंग ऑन ए स्मॉल टेस्ट चार्ज। हमें बताया गया था कि जो स्मॉल टेस्ट है, यदि फोर्स को एक्टिंग ऑन ए स्मॉल टेस्ट चार्ज, कौन सा छोटा चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज क्या नॉट है ना, जी हाँ। आगे देखिएगा, जो क्या नॉट जो चार्ज है हमारा, उसकी बात कर लेते हैं, किस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो एट एनी पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट है R, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट R वेक्टर, ठीक है ना। उससे आगे क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी की, वो उस पॉइंट पे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इंटेंसिटी उस पॉइंट पे। हमें पता है भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ये देखो क्या कह रहा है, पहले ये बता देता हूं, ये कोई चार्ज है, ठीक है ना, और ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो ये जो चार्ज है ये प्लस है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो पॉइंट जो है वो R से डिनोट किया गया है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी।
देखिएगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, फोर्स अपॉन में चार्ज पढ़ा था। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, ये वाला टेस्ट चार्ज, ठीक है। इससे आगे देखेंगे हम जो हमारा जो आर वेक्टर है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, ये इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है उसकी जो एसआई यूनिट क्या है, वही है फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम और न्यूटन पर कूलम। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वही सेम कंडीशन है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिएगा इसमें आप वही बात करते हैं, एक छोटा चार्ज लेते हैं, ठीक है ना, और एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिया चार्ज और ये ले लिया टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उससे बात करते हैं हम। मान लीजिए सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पी पॉइंट पे, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, होता है या नहीं होता है, तो कितनी होगी, यही होगी। शाबाश। आगे बात कर लेते हैं भी अकॉर्डिंग टू, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या बताया था कूलम्स लॉ के जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, 1/4 एब्सोल्यूट नॉट और Q1 अपॉन में डिस्टेंस ऑफ द स्फीयर, ये पढ़ा था हमने। यहां से देखेंगे हम, हमारे पास क्या है, फोर्स है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाल देंगे। देखिएगा इस इक्वेशन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एफ की वैल्यू इधर रखेंगे, देखिएगा 1/4 एब्सोल्यूट नॉट, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में क्या है, चार्ज Q और Q2 और R², ठीक है ना। यहां पर हमने जो P पॉइंट पे जो चार्ज बना है वो Q0 है, तो हम जो चार्ज वो क्या रखेंगे, Q0 रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम, तो यहां से आगे कैसे करेंगे, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे उससे आगे क्या देखेंगे, जो यहाँ पर Q पॉइंट पे भी निकाल लेना, Q चार्ज भी है और दोनों चार्ज है, ये चार्ज हमारे पास Q1 Q2 नहीं है, Q और Q0 है, और इधर भी रखेंगे Q को। अब देखिएगा ये जो अपोन में जो Q0 आता है ये इससे क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर जा करके, हमारे पास वैल्यू आई 1/4 एब्सोल्यूट नॉट, मल्टीपल में क्या आया
क्या हुआ अपॉन में आर स्क्वायर, किसके बराबर है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट आगे देखेंगे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके बारे में देखेंगे। जो क्यू हमारे पास आया है अपॉन में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर, हमने डिस्टेंस मानी है कितनी r0, ठीक है ना। तो हम ये लिख देंगे हमारे पास किसी भी पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी आ जाए तो हम ऐसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। जो अब इसमें देखिएगा वही बात है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना। वे उनकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी और नेगेटिव की कहाँ होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है ना। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। अब हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।